नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। जेमिनाई, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है जेमिनाई आपके पर्सन जो है, पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली आपके पर्सन फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये रिश्ते में काम करना चाहते हैं और ये आज से नहीं, बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं, महीनों से कोशिश कर रहा है कि फिर से रिश्ता जुड़ जाए। लेकिन उनको एक निर्णय भी लेना है। एक तो आप लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, दूसरा आपके साथ इनका शादी का भी रिश्ता हो सकता है। कुछ लोगों का शादी का रिश्ता है लेकिन ये काम के सिलसिले में दूर रहता है, इसलिए रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी है। तो आप चाहते हो कि ये इंसान, मतलब आपके जो पर्सन है, ये चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ते में एक एक्शन लिया जाए, ये रिश्ते से मूव ऑन ना करे, एक सही निर्णय ले, क्योंकि इन्होंने पहले ही रिश्ते से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था और वो इमोशन उनके मन में अभी भी है। इसीलिए अभी ये रिश्ते में काम भी करना चाहते हैं। माफी मांगना कहो, दोस्ती का हाथ बढ़ाना कहो, ये सब ये करके फिर से रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं, या फिर आपसे ये सब उम्मीद कर रहे हैं कि आपको रिश्ते में वापसी करना है, आपको माफी मांगना है, आपको इमोशनल बैगेज को कंट्रोल करते हुए रिश्ते में वापसी करना है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है जेमिनाई, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है ना, आप इस उम्मीद से हो कि हम होंगे कामयाब एक दिन। आप जानते हो कि रिश्ते में प्रॉब्लम है, आप जानते हो कि रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत रख रहे हो इस सोच के साथ कि हमें कामयाबी मिलेगी, ये रिश्ता सही होगा, मैं अपने लाइफ में नई शुरुआत फिर से करूंगी और चीजें बिल्कुल भी पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा एफर्ट इस रिश्ते में डाला हुआ है, पहले उसका परिणाम मुझे मिलेगा। बहुत सारे लोगों के लिए पैसों की प्रॉब्लम है, तो आप ये भी चाहते हो, आप ये भी सोच रहे हो कि मैंने मेहनत तो किया था, उसका परिणाम मुझे मिलेगा और आप अब सक्सेस भी हो, लेकिन अभी आपको परिवार चाहिए, रिश्ते चाहिए। तो आपको इस बात का एहसास भी है कि कुछ भी हो जाए मेरे रिश्ते मुझे मिलके रहेंगे और आप अपनी हिम्मत से इस सिचुएशन का मुकाबला भी कर रहे हो।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी लियो, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। लियो एंड स्कॉर्पियो जो है वो हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपके पर्सन एक निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मून, द फूल एंड द हारोफेंट के साथ बैक टू बैक, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेजर अरकाना। डेफिनेटली ये रिश्ता जो भी ट्रॉमा, जो भी ट्रबल, जो भी परेशानी से गुजर रहा था, अब उस चीज से ये रिश्ता बाहर आ रहा है और ये कोशिश आपके पर्सन पूरी तरीके से कर रहा है। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी को जरूर बचाना है, शादी को कुछ भी नहीं कर रहा है। जो झूठ, जो ट्रॉमा बोला गया था उनके तरफ से, वो अब ये उसको बाहर ला रहे हैं, वो सच्चाई बताएंगे आपको। ये चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट की गलती को, ये खुद की गलती है तो उसे माफ, मतलब माफी मांगेंगे। आपकी गलती है तो आपको माफ कर देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, ऐसा ये चाहते हैं। और बहुत जल्द, अगर आप लोगों में डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं है तो ये डिजिटली आपसे कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या चाहते हैं। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी लियो, किसी टॉरस, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लवर्स का कार्ड आया, सारे मेजर अरकाना बहुत आ रहे हैं। लवर्स का कार्ड आया है। आप चाहते हो कि एक निर्णय लिया जाए रिश्ते में। देख लेते हैं। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि रिश्ते स्टेबल बन जाए, रिश्ते में कोई निर्णय लिया जाए, रिश्ता बैलेंस हो, और इस रिश्ते के बिहाफ में जो भी किया जाए, आप चाहते हो कि आपके पर्सन करे। एक निर्णय तो लेना ही लेना है। और देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे को ट्विन फ्लेम भी कॉन्सिडर करते हो। आपको लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो। ये रिश्ता शादी वाला रिश्ता है जिनके साथ आप ये रीडिंग, जिनके लिए देख रहे हो। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि ये इंसान किसी के साथ जुड़ा भी हुआ है। फिर भी आपको लगता है, आप चाहते हो कि रिश्ते जुड़ जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए और ये रिश्ते को लेके कोई ना कोई निर्णय ले, क्योंकि आप तो पहले से ही दृढ़ निश्चय के साथ आप इंतजार कर रहे थे कि ये रिश्ता सही होगा, एक ना एक दिन ये रिश्ता सही होगा, कितनी भी परेशानी हो रिश्ता सही हो जाएगा। तो होगा, ऐसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
फाइव ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, सिक्स ऑफ कप्स, द लवर्स, फोर ऑफ सोर्ट्स के साथ। डेफिनेटली इस रिश्ते में ईगो को छोड़ के ड्रामा, कंफ्लिक्ट जो भी करना था वो करने के बाद भी एक निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आप दोनों दिल से एक दूसरे को पसंद करते हो, दिल से आप जुड़े हुए हो। रिश्ते में कितना भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, पैसा, लॉन्ग डिस्टेंस, ये वो कितना भी कुछ हो, लेकिन रिश्ते में प्यार भी है। तो आप लोगों के रिश्ते में एक निर्णय लिया जाएगा, रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, धीरे धीरे से ही सही, लेकिन स्टेबिलिटी आने की चांसेस है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिश्ता बिगड़ चुका है पूरी तरीके से, लेकिन ये सही होने का आसार बहुत है और ये होगा, लेकिन वक्त लगेगा, बहुत जल्दी नहीं है। एक हफ्ते में आप रीडिंग सुन लिया और सब हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। यस, कम्युनिकेट क्लियरली। जो आप बोलना चाहते हो, जो आप सोच रहे हो, उसको आप अगर क्लियर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो तो सामने वाला आपकी बात समझेगा। लेकिन अगर आप नहीं बोल पाए, अपने मन में रख के या बेफालतू की लड़ाई झगड़ा करें, तो उन चीजों को तो आप नहीं बोल पाओगे ना, जो सही है, जो बोलना चाहिए। इसीलिए बेकार की बातों को दूर रखिए, जो सही है उस पॉइंट पर बात करें। नो नीड टू वरी, डेफिनेटली चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने भी आपसे अभी अभी कहा कि सही होने के रास्ते पर जाएंगे। ऐसा नहीं कि रातों रात सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा होता भी नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये आपके लिए कार्ड आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, जो आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है, क्योंकि हमारे इंट्यूशन से ज्यादा सच कोई हमें नहीं बोल सकता। अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रहा है कि हाँ इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ये बोलना है, वो करना है, या फिर ये इंसान झूठ बोल रहा है, तो डेफिनेटली आप देखिएगा कभी ना कभी वो चीज आपके सामने आ ही जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। कोई सच बोल रहा है, आपको लग रहा है नहीं ये सच बोल रहा है, अगर वो आपसे झूठ भी बोल रहा है ना, तो एक दिन उनको शर्म आएगी कि मैं ऐसे इंसान के साथ झूठ बोल रहा हूँ जो मुझे मेरी बात को सच मानता है। तो आप इंट्यूशन को कभी भी कम मत सोचिए कि आपका इंट्यूशन आपको गलत बोल रहा है। इंट्यूशन कभी गलत नहीं बोलता है, वो दिल की जो आवाज होती है वही बोलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।